ये वाला माउस है 699 रुपीज़ का एंड ये वाला कीबोर्ड है 799 रुपीज़ का। ये माउस 3 डिवाइसेस को कनेक्ट हो सकता है, 2 ब्लूटूथ और एक यूएसबी डोंगल, और कीबोर्ड 4 डिवाइसेस को कनेक्ट हो सकता है, 3 ब्लूटूथ और एक यूएसबी डोंगल। मुझे एक ऐसा कीबोर्ड चाहिए था जो मैं मैक के साथ यूज करूं जिसमें सारे कीज सही से चल जाए। सो इस कीबोर्ड में ओएस स्विच का ऑप्शन है जहां पर ये जो ऊपर के शॉर्टकट कीज हैं वो सारे डिवाइसेस में सही से काम करते हैं। मीडिया प्लेबैक के बटन्स हैं जो सारे डिवाइसेस पे काम करते हैं। देन वी हैव एआई असिस्टेंट बटन जो विंडोज में कोल्टाना को ओपन करता है एंड मैक में सिरी को ओपन करता है। देन द स्क्रीनशॉट बटन विच वर्क्स ऑन ऑल द डिवाइसेस। सरप्राइजिंगली ये मैकबुक पे भी काम किया। नेक्स्ट वाला मेरा फेवरेट है इमोजी बटन। इससे इमोजी पैनल डायरेक्ट एक्सेसिबल हो जाता है। एंड द नेक्स्ट इज होम बटन जिससे तुम लोग कहीं पे भी हो सीधा डेस्कटॉप पे जा सकते हो या फिर होम स्क्रीन पे जा सकते हो। अगर आपको ये शॉर्टकट्स की जगह फंक्शन कीज यूज करना है तो फंक्शन क्लिक करके अगर आप एस्केप करते हो, अपर रो इज नाउ योर फंक्शन कीज और वो शॉर्टकट कीज नहीं रहेंगे। सो द पॉइंट इज हमारे पास ऑप्शन सारे हैं। आपके वर्कफ्लो के हिसाब से आपको जैसे कीज चाहिए आप लोग खुद के हिसाब से फंक्शन कीज या शॉर्टकट कीज यूज कर सकते हो। कलर में 3-4 ऑप्शन अवेलेबल है इसके। ब्लू है, व्हाइट है और ब्लैक है। तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड माउस का बेस्ट पार्ट क्या है कि ये लॉजिटेक MX मास्टर 3 का कॉपी है। उसकी वजह से अर्गोनॉमिक्स अच्छा है इसका, मतलब हाथ में जिस तरह से ये बैठता है बहुत अच्छा है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं है, साइड में 2 बटन्स हैं। मैक के साथ ये बटन्स कस्टमाइज किए जा सकते हैं थ्रू अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड फिक्स माई माउस। जैसे MX मास्टर 3 में कस्टमाइजेशन होते हैं वैसे इसमें भी हम लोग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, 3 वे शॉर्टकट्स की, 4 वे शॉर्टकट की, कुछ भी तुम लोग सेट कर सकते हो। डबल की, ट्रिपल की, 4 की, एनी नंबर ऑफ कीज। मैंने इसको 2 वीक से यूज किया है डेली सारे डिवाइसेस के साथ एंड इट्स इम्प्रेसिव। अगर कनेक्टिविटी की बात करें एकदम सीमलेस, 2 सेकंड के अंदर डिवाइस कनेक्ट हो जाता है एंड इवन स्विच भी करना है तो विद इन 2 सेकंड्स डिवाइस स्विच हो जाता है। अगर इसका मैं डेमो दिखाऊं, अभी ये जो कीबोर्ड और माउस है वो विंडोज के लैपटॉप को कनेक्टेड है। यहाँ पर अगर मैं कुछ भी टाइप करूँ तो वहाँ पर टाइप होगा एंड इवन माउस जो है वो भी वहीं पर कनेक्टेड है। अगर मैं इसको अभी स्विच करूँ B1 पे तो बस ये बटन एंड माउस पे भी सेंटर का बटन तो B1 पे जैसे शिफ्ट हो जाएगा तो ये वाला जो दोनों कीबोर्ड माउस है वो मैक के साथ स्टार्ट हो जाएगा। टाइप करके अगर आपको दिखाऊं तो अगर अभी टाइप कर रहा हूँ तो मैक पे टाइप हो रहा है। तो इसका कनेक्टिविटी स्विच करना इतना ज़्यादा सीमलेस है। बस मुझे एक चीज़ चाहिए कि माउस में अगर मेमोरी होती ना थोड़ा मज़ा आ जाता। मतलब अगर विंडोज़ में मेरी फाइल है, अगर मैं उसे कॉपी करूँ तो मैं अगर मैक में पेस्ट करूँ तो वो पेस्ट हो जाए। ऐसा फीचर आ गया तो मज़ा आ जाएगा ना। फिलहाल तो ऐसा फीचर है नहीं बट वेट करते हैं। इन दोनों के कनेक्टिविटी में अगर आपको एक बेस्ट पार्ट बताऊं तो वो ये है कि एक ही डोंगल से दोनों भी चल जाते हैं। पहले मुझे लगा था कि मुझे 2 डोंगल्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, एक माउस का एक कीबोर्ड का, बट मैंने सिर्फ इसको माउस का डोंगल लगाया, उसी माउस के डोंगल को कीबोर्ड भी अपने आप कनेक्ट हो गया। तो फिर ये दोनों एक कॉम्बो की तरह हो जाता है। अगर कीबोर्ड के कीज की बात करें, अल्फाबेट्स और नंबर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, बट थोड़े से ये रेक्टेंगुलर जो कीज है इनको प्रेस करने के लिए सेंटर में ही करना पड़ता है। इफ यू प्रेस ऑन द साइड तो ये प्रेस नहीं होता है एंड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है प्रेस करने। बाकी सब कुछ ठीक है, बस कीज को और थोड़ा सॉफ्ट किया जा सकता था। मतलब थोड़े से मुझे हार्ड लगे प्रेस करने के लिए, और थोड़ा सॉफ्ट, मतलब और ज़्यादा सॉफ्ट। टाइपिंग साउंड वगैरह की बात करें तो एकदम साइलेंट टाइपिंग है। बाकी ये कीबोर्ड को टाइप सी चार्जिंग नहीं है, इसको AA बैटरीज हैं एंड मैंने इसको 2 वीक से एक बार भी ऑफ नहीं किया है, हमेशा ऑन स्टेज में रहता है। स्लीप मोड इसका बहुत बेस्ट है। जब से आया है तब से मैंने इसको ऑफ ही नहीं किया है, हमेशा ऑन है। स्लीप मोड पे 20 मिनट्स का ब्लूटूथ में ये नॉर्मल स्लीप में जाता है एंड 30 मिनट्स के बाद डीप स्लीप में चला जाता है। कोई भी स्लीप में जाने दो, वेक करना बहुत आसान है, कुछ मेहनत नहीं करना है। जस्ट प्रेस एनी की, ये अपने आप जागा हो जाएगा एंड अपने आप जो भी लास्ट डिवाइसेस को कनेक्टेड था कनेक्ट हो जाएगा एंड ये सब कुछ 1 से 2 सेकंड के अंदर आपका कंप्लीट होके रेडी टू यूज। अगर माउस की बात करें, साइलेंट क्लिकिंग्स हैं एंड साइड कीज जो है थोड़े से लाउड है। स्क्रोल व्हील एग्जिस्ट करता है, इतना भी सॉफ्ट नहीं है, कुछ खास नहीं है। जैसे माउस का स्क्रोल व्हील होता है वैसे ही है। नीचे ऑन ऑफ का स्विच है एंड बैटरी इंडिकेटर दिया गया है जिससे बैटरी चेक कर सकते हो एंड DPI स्विच। 4 DPI ऑप्शंस अवेलेबल है, 800, 1200, 1600 एंड 3200। इजी टू स्विच, किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। माउस में हमें टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है एंड इसकी जो बैटरी जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। मैंने 2 वीक से आई है, तब से मैंने चार्ज नहीं किया, बस एक बार फुल चार्ज किया था। 2 वीक्स के बाद इसके 2 लेवल्स बाकी है, आप लोग देख सकते हो अभी
तो इतनी भी ड्रेन नहीं हुई। डेली मैं 4 to 6 आवर्स यूज करता हूँ एवरेज। एंड नीचे ऑप्टिकल सेंसर है, तो किसी भी सरफेस पे चल जाता है। माउस टेबल पे, बुक पे, ग्लास पे, हाथ पे, पैर पे, सर पे, किधर भी चल जाता है। ओवरऑल अगर बात करें तो ये कीबोर्ड ऐसे ही है जैसे मैं ढूंढ रहा था। इसके पहले मैं मेरे मैक के साथ जेब्रॉनिक्स का यूज कर रहा था। एडिटिंग वॉज गुड ऑन इट, बट टाइपिंग के लिए मुझे वो सही नहीं लगा। बट जब से मैं टाइप करने जाता था कुछ, तो फिंगर्स में मेरे, एक तो उंगलियां छोटी है तो फिंगर पे दर्द होने लग जाता था। एंड द सेकेंड रीजन वॉज एस्थेटिक्स। और वो टेबल पे बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा था, तो मुझे वो स्पेस कम करना था, तो इसलिए मैंने कॉम्पैक्ट साइज की वजह से भी मैंने ये चूज़ किया कि अभी मुझे एक छोटा कॉम्पैक्ट कीबोर्ड चाहिए। सो आई एम यूजिंग इट डेली, और ये मेरा अभी का डेली का न्यू कीबोर्ड माउस है। देखते हैं 1-2 साल तक यूज करते हैं, एंड आई विल कीप यू अपडेटेड। कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट्स हैं पूछना। सो मैंने जो सोच के खरीदा था ये कीबोर्ड, वो एग्जैक्टली वैसा कीबोर्ड निकला। कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं, तो कोई रिग्रेट नहीं। एंड इफ यू आर ऑल्सो थिंकिंग टू बाय अ कीबोर्ड फॉर योर आईपैड या फिर मैक या फिर विंडोज जिसमें आपको ब्लूटूथ की रिक्वायरमेंट है, तो दिस इज द बेटर ऑप्शन। अगर आपको जेब्रॉनिक्स का जो ट्रांसफॉर्मर कीबोर्ड माउस देखना है जो अमेजोन के ऊपर बहुत ज़्यादा सेल होता है, अगर वो वाला आप लोगों को चेक करना तो ये रहा वीडियो, आप लोग देख सकते हो। एंड रिसेंटली मैंने खुद का अपना एक फ़ोन बनाया था जिसमें मैंने सैमसंग के फ़ोन को ओपन करके खुद का नया फ़ोन असेंबल किया था। वो वाला वीडियो आप लोग ये रहा, चेक करें।